महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इस महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में क्लास 12 हिस्ट्री का ये चैप्टर है, उसमें आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की एक टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में कई बार 8 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड परीक्षा में, आपको दिखा दूं कि स्टेटमेंट कौन सा बोर्ड में पूछा जाता है, वो ये है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मामलों में एक जन आंदोलन था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मास मूवमेंट जस्टिफाई। यानी क्वेश्चन आएगा भारत छोड़ो आंदोलन सही मामले में एक जन आंदोलन था, तो ये टॉपिक आएगा प्रश्न में, स्टेटमेंट में, बोर्ड में। चलिए इसको शुरू करते हैं डिस्कस करना। जब क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला ले लिया। 1942 में भारत में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिसमें कि 3 सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस और भारतीयों की सहमति ली जाए कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करें, और ताकि उन ध्रुवी राष्ट्रों को, जर्मनी और जापान को हराया जा सके। लेकिन क्रिप्स मिशन की वार्ताएं फेल हो गई कांग्रेस के साथ। क्रिप्स मिशन की वार्ताएं फेल हो गई क्योंकि मांगे मानी नहीं गई। कुल मिलाकर क्रिप्स मिशन असफल हो गया था और जापान के हमले का भारत पे लगातार डर बना हुआ था और जापान के द्वारा बमबारी उड़ीसा और कलकत्ता में की जा रही थी और उसने म्यांमार तक कब्जा कर लिया था जापान ने। तो क्रिप्स मिशन की असफलता, महंगाई बढ़ती जा रही थी, देश में एक आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी, जापान के हमले का डर था और कांग्रेस पे दबाव था, महात्मा गांधी पे दबाव था कि वो आंदोलन बड़ा खड़ा करें। उधर से महात्मा गांधी प्रयास करते हैं और तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ देते हैं। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था, डू और डाई। अगस्त 1942 में इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। यानी इस आंदोलन में एक नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिश क्विट इंडिया, यानी फाइनली भारत छोड़ो। 1942 में इस महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा भी दिया था। महात्मा गांधी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दौरान अंग्रेजों ने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था महात्मा गांधी के साथ, और 0 आवर घोषित किया था। आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को और साथ के बड़े बड़े नेताओं को भी। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। पूरे देश भर में जो यूथ था, नौजवान कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो हड़ताल कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और इससे पूरे देश में आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। लेकिन पूरे भारत देश के अंदर कांग्रेस के प्रमुख युवा नेता जो थे, जैसे जयप्रकाश नारायण और इसके अलावा अच्युत पटवर्धन, इस तरह के अन्य नेता भी थे, बीजू पटनायक, ऐसे कई समाजवादी सदस्य जो कांग्रेस की अंदर नेता तो थे लेकिन समाजवादी विचारधारा के थे, युवा नेता, ये सब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे और सबसे ज्यादा सक्रिय थे और एक जगह से दूसरी जगह आंदोलन में अपनी विचारधारा को अंग्रेजों के खिलाफ फैला रहे थे। इसी समय समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई थी। जैसे पश्चिम में महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना और बंगाल में मेदिनीपुर जिले में स्वतंत्र सरकार, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, प्रति सरकार या जिसे कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। यानी कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज यहाँ खत्म हो गया था और क्रांतिकारियों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया था। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया। अंग्रेजों ने बहुत क्रूर तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने का कार्य किया। हजारों लोगों को लाठीचार्ज में घायल किया गया, सैकड़ों हजारों गिरफ्तार हुए, सैकड़ों मारे गए, हवाई जहाज से भी गोलीबारी की गई और बड़े पैमाने पर बुरी तरह से 1 साल के अंदर इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को लग गया। लेकिन बहुत सख्त रवैया ब्रिटेन ने अपनाया क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। 1942 की बात है। कुल मिलाकर के ये भारत छोड़ो आंदोलन सही मामले में एक जन आंदोलन था, ये मास मूवमेंट था। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि भारत में लाखों आम हिंदुस्तानी, मतलब आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन जो भारत का था, या महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा आंदोलन कह सकते हैं जिसमें लोग जुटे, वो था ये भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें लाखों मिलियंस ऑफ इंडियंस शामिल हुए, आम हिंदुस्तानी शामिल हुए। इस आंदोलन में विशेष तौर पर समाज का लगभग हर वर्ग जुड़ा। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया, यानी यूथ बहुत अट्रैक्ट हुआ इस मूवमेंट के लिए। नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया 1942 में और वो कॉलेज उन्होंने छोड़ दिए, आंदोलन में कूद पड़े, तोड़फोड़ जैसी गतिविधियां, संदेशों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हिंसा आदि करना, बम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऐसे कार्य युवाओं ने किए। उन्होंने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। कई छात्र कॉलेज से छोड़कर गए
और फिर जेल भी गए। कांग्रेस के नेता जब जेल में बंद थे इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग और उनके साथी अपना प्रभाव भारत में मुख्य क्षेत्रों में फैला रहे थे, और वह मुस्लिम लीग पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बना रहे थे, जहां उनका कभी कोई वजूद था ही नहीं। कुल मिलाकर के भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, मास मूवमेंट था। इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था, युवाओं की भागीदारी रही, प्रति सरकारों की स्थापना हुई, भूमिगत गतिविधियां की गई, महिलाओं की भूमिका रही, महात्मा गांधी को और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार ने क्रूर रवैया इसके प्रति अपनाया, और विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और इसमें भागीदारी करी। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन इस एनसीईआरटी की बुक का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने मात्र एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा कोई कंटेंट आपको चाहिए हो जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।